भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह नाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता छठा अध्याय आत्म संयम योग का 5वां श्लोक। उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनः बंधु आत्मैव रिपुआत्मनः। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपने द्वारा इस संसार रूपी समुद्र से अपना उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। साथियों, हम जग जीवों का सारा जीवन दैहिक, दैविक, भौतिक त्रय तापों से ग्रस्त अवसादों से भरा ही बीत जाता है। संसार में वैभव, धन संपत्ति, यश कीर्ति, सुख शांति की अंतहीन तृष्णा में व्याकुल जीवन जन्म से मृत्यु की कगार तक कैसे पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता और यह दुर्लभ मानव जीवन नष्ट हो जाता है। साधारण जगजीवों के जीवन के इस परिदृश्य सिनारियो के परिप्रेक्ष्य यानी बैकग्राउंड में योगेश्वर श्री कृष्ण का यह उपदेश नव जीवन प्रदान करने वाली संजीवनी अमृत सा प्रतीत होता है। साथियों, आत्म संयम योग नामक भगवत गीता छठे अध्याय के इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अपने सखा तथा शिष्य अर्जुन को निर्भ्रांत स्पष्ट रूप से उपदेश कर रहे हैं कि मनुष्य को कभी अपने आप को अवसादग्रस्त नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अपने मन पर नियंत्रण स्थापित कर आत्मोद्धार के लिए पुरुषार्थ करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मनुष्य अपने उत्थान का या अपने पतन का उत्तरदायी स्वयं होता है, कोई और नहीं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह आत्म नियंत्रण की शक्ति का प्रयोग कर आत्मोद्धार करे, न कि अज्ञान से आवृत आत्मा को अनियंत्रित छोड़कर अपने पतन का कारण स्वयं बने। साथियों, ध्यान देंगे, श्री कृष्ण इस श्लोक में आत्मोद्धार की बात कर रहे हैं, आत्मोत्थान की नहीं, अर्थात आत्मा का उद्धार। भगवत गीता दूसरे अध्याय में सांख्य योग उपदेश के आरंभ में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कह दिया था कि सर्दी, गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील तथा अनित्य होते हैं, इसलिए उन्हें सहन कर, अवसादग्रस्त मत हो। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा था कि दुख सुख को समान समझने वाले यानी अवसादों से मुक्त जिस धीर पुरुष को इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष का, मुक्ति का अधिकारी होता है। इस बैकग्राउंड में आज के श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा कही गई बात कि मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक अपने आप को अवसादग्रस्त नहीं होने देना चाहिए और अपनी आंतरिक शक्तियों का उपयोग करते हुए, अपने मन की शक्तियों का उपयोग करते हुए आत्म उद्धार के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य के मन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण दृष्टिगोचर होती है। साथियों, ब्रह्मविंदु उपनिषद के पहले तथा दूसरे सूक्तों पर विचार करने से इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा कही गई बात का अर्थ और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। उपनिषद का पहला सूक्त कहता है, मनो ही द्विधं प्रोक्तं शुद्धं च अशुद्धमेव च अशुद्धं काम संकल्पम शुद्धं काम विवर्जितम। अर्थात मन दो प्रकार के कहे गए हैं, शुद्ध मन तथा अशुद्ध मन। अशुद्ध मन वह है जिसमें इच्छाओं, कामनाओं के संकल्प भरे होते हैं और शुद्ध मन वह है जो सभी सांसारिक इच्छाओं, कामनाओं से पूरी तरह मुक्त होता है और भगवत प्राप्ति भाव से परिपूर्ण होता है।
ब्रह्म बिंदु उपनिषद की अगली शुक्ति कहती है, मनैव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तं मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। अर्थात मन ही सभी मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का प्रमुख कारण है। विषयों में आसक्त मन बंधन का कारण होता है और कामना संकल्प से रहित मन मोक्ष अर्थात मुक्ति का कारण कहा गया है। मेरे परमाराध्य ब्रह्मज्ञानी सद्गुरुदेव सदाफल देव जी महाराज की आप्तवाणी भी तो यही कहती है कि मना उदय संसार है, नहीं मन नहीं संसार, योगी मन को वश करे, अनुभव शब्द आधार। इस प्रकार यह बात प्रमाणित हो जाती है कि मनुष्य का मन ही वह सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो उसके आत्म उद्धार का साधन है, जो उसका उत्थान या उसका पतन निर्धारित करता है। मन में ही संसार के सारे प्रपंच उत्पन्न होते हैं। घोर सुषुप्ति अवस्था में जब मन का लय हो जाता है तो मनुष्य को संसार का कोई भान नहीं रहता, उसके लिए संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और जागृत अवस्था में आते ही मन फिर संसार के प्रपंचों में उलझ जाता है। तो योगी मन को वश में करके ही ईश्वर प्राप्ति अनुभव पाते हैं। इस प्रकार सद्गुरुदेव भी उपनिषदों की बात को ही प्रमाणित करते हुए मन को सारे प्रपंचों का, सारे अनर्थों का मूल कारण बताते हुए इसका शमन करने की बात करते हैं। मना उदय संसार है, नहीं मन नहीं संसार। साथियों ध्यान देंगे, इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने आत्म उद्धार तथा आत्म अवसाद की बात कही है और कहा कि जब मनुष्य की आंतरिक शक्तियां उसके उद्धार रूपी पुरुषार्थ में प्रयुक्त होती हैं तो यह मित्रवत होती हैं, और जब मन की यह शक्ति अनियंत्रित होकर मनुष्य को संसार के प्रपंचों में उलझाकर उसे आत्म कल्याण के मार्ग से विचलित कर देती है तो यह मनुष्य के लिए शत्रुवत हो जाती है। इस प्रकार यह हम पर निर्भर करता है कि हम आत्मा की शक्तियों को योग साधना के द्वारा संयमित, नियंत्रित कर उनका प्रयोग आत्म आध्यात्मिक उत्थान के लिए करते हैं अथवा योग साधना के अभाव में उन्हें अनियंत्रित रहने देते हैं, जिसका परिणाम अंतहीन सांसारिक प्रपंचों में उलझकर मानव जीवन को व्यर्थ नष्ट करना होता है। मानव जीवन का एकमात्र प्रमुख लक्ष्य तो परमात्मा से योग की स्थिति प्राप्त कर संसार बंधन से मुक्त हो जाना ही है। साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा इस श्लोक में दिया गया उपदेश हमें सकारात्मक सोच विकसित करने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि अवसादपूर्ण विचार मनुष्य के पतन का कारण होते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने मन को सकारात्मक, सात्विक, उच्च विचारों से भरा रखना चाहिए और कर्म योग का मार्ग अपनाकर निष्काम, अनासक्त कर्तव्य भाव से सभी कर्म करते हुए भी अकर्म की स्थिति में रहकर योग साधना का अभ्यास करते रहना चाहिए। यही एकमात्र मार्ग है आत्म उद्धार का, और इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने आरंभ में ही सांख्य योग, ध्यान योग, कर्म योग इत्यादि उपदेश के द्वारा अर्जुन के साथ साथ हम साधारण जगजीवों को भी आध्यात्म मार्ग के पथिक बनने का उपदेश दिया। साथियों, ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने हम जगजीवों को सचेत करते हुए कहा, भोग विघ्न है योग का, सर्व कामना बाध, वीत राग निह काम में, भक्त भक्ति वर साध। आगे उन्होंने कहा, मन पर विजयी होए कर ब्रह्म प्राप्ति कर संत, मन वांछित फल वे मिले, नर जीवन कर अंत। और गुरु के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, प्रभु प्रसाद सद्गुरु दया, मना होए स्वाधीन, अन्य युक्ति कोई नहीं लगे, सद्गुरु चरण अधीन। मन पर विजयी होने के लिए सद्गुरु प्राप्ति की अनिवार्यता को रेखांकित करते हुए संत कबीर ने भी कहा, यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इस प्रकार इस श्लोक की शिक्षा यही है कि मन की शक्तियों को आत्मोद्धार में लगाए रहने से वे मित्रवत होती हैं और अवसादग्रस्त मन शत्रुवत होता है, जो आत्मा के पतन का कारण होता है। आज बस इतना ही। छठे अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ
शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।